2 दिन के क्लास में हम लोग ने पढ़ा था प्रोग्रामिंग का जरूरत क्या है, जो कि बहुत डिटेल से नोट्स में क्या है लिखा हुआ है। जो हम पढ़ाए हैं सारा डिटेल से उसमें क्या है लिखा हुआ है, नोट्स में लिखा होगा, ठीक है। और आज भी जो पढ़ाएंगे वो भी नोट्स में है, क्लियर है। इसके बाद नोट्स का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, फिर अब जरूरत पड़ेगा जब सी लैंग्वेज स्टार्ट करेंगे तब, ठीक है। कोई अब सिर्फ इसके बाद से क्वेश्चन चलेगा आपको का, ठीक है। कुछ फ्लोचार्ट पढ़ाएंगे जिससे आपको लॉजिक डेवलपमेंट होगा, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट कि आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ठीक है। प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ठीक है। जैसे मतलब जिसमें हम लोग पढ़ते हैं क्या है, स्टेप्स फॉर प्रोग्राम डेवलपमेंट, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, स्टेप्स फॉर प्रोग्राम डेवलपमेंट, क्लियर है। प्रोग्राम डेवलपमेंट, क्लियर है। ये चीज आज हम लोग का टॉपिक होगा, ठीक है, जिसको हम लोग जनरली बोलते हैं लाइफ साइकिल, ठीक है, फॉर प्रोग्राम डेवलपमेंट, ठीक है। अब एक चीज सुनो, तुम लोग जनरली सब लोग कॉलेज में पढ़ते होगे या कहीं भी पढ़ते हो, तो प्रॉब्लम स्टूडेंट के साथ क्या आता है, सबसे पहला प्रॉब्लम आता है कि उससे प्रोग्राम नहीं बनता है। क्या वो लैंग्वेज पूरा सी पढ़ लिया है, ठीक है, वो सी अच्छे से पढ़ा, जावा भी पढ़ा, उसको लग रहा है ना कि लैंग्वेज पढ़ते जाएंगे तो प्रोग्रामिंग क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सी प्लस प्लस भी पढ़ लिया, पाइथन भी पढ़ लिया, बात समझे, ये सारा लैंग्वेज उसने क्या किया, पढ़ लिया, क्लियर है, समझ आ रहा है। लेकिन उससे प्रोग्राम नहीं बन रहा है, बात समझे। रीजन बिहाइंड इट, उसने प्रोग्रामिंग कभी सीखा ही ना, ये तो सिर्फ लैंग्वेज है ना, कि सी में प्रोग्राम करना है, जावा में प्रोग्रामिंग करना है, सी प्लस प्लस में। अरे भाई तो प्रोग्रामिंग करना है तो प्रोग्रामिंग तो पहले तुमको आना चाहिए, हमें ये ना बताओ बिना प्रोग्रामिंग का तुम प्रोग्रामिंग कैसे करोगे, क्या गलत कर रहे हैं, बात समझे। तो पहले क्या आना चाहिए, प्रोग्रामिंग आना चाहिए, तब ना लैंग्वेज में तुम उसको लिखोगे, क्या। बस अब जैसे हम लोग जब कॉलेज में पढ़ते थे ना, तो हम लोग को सर आए पहला दिन स्टार्ट कर दिया क्या सी लैंग्वेज ये होता है, सी लैंग्वेज में फीचर्स होता है। अरे भाई जो बच्चा मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ के आया हुआ है उसको क्या पता है कि सी लैंग्वेज का मतलब क्या है, क्यों आप इफ क्यों लगाते हैं, लूप क्यों लगाते हैं, कंडीशन क्या लगा रहे हैं, ये तो किसी को पता ही नहीं चल रहा है भाई। तो ऐसे पढ़ाने से थोड़ी होगा, आप जब बेसिक चीज से पढ़ाओ ना, जहां से उसको पता चले कि भाई लगाना क्यों जरूरी है कंडीशन, क्या लिखना क्यों जरूरी है इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को, ये जरूरी है ना। सिर्फ लैंग्वेज पढ़ाने से उसको लैंग्वेज पढ़ लिया भाई, इसमें ऐसा इनपुट होता है, इसमें ऐसे आउटपुट देते हैं, पाइथन में ऐसे प्रिंट करवाते हैं, तो भाई कब प्रिंट कराना है, कब कंडीशंस लगाना है, कब लूप को लगाना है, ये चीज तो सिखाओ, बात समझे। तो रीजन यही होता है कि उन लोग ने प्रोग्रामिंग सीखा ही नहीं, सिर्फ क्या सीख लिया, लैंग्वेज सीखे, बात समझे। और इसीलिए हम लोग कहते हैं क्या कि पहले प्रोग्रामिंग थोड़ा सीखो, क्लियर है, लॉजिक लगाना सीखो, ठीक है। चलिए तो स्टेप फॉर प्रोग्राम डेवलपमेंट में क्या होता है, सबसे जो पहला स्टेप होता है, क्लियर है, हम लोग इस पूरे स्टेप्स को ना एक प्रोग्राम से समझेंगे। मान लो कि हमें कंप्यूटर के लिए एक इंस्ट्रक्शन लिखना है, क्या करने के लिए, प्राइम नंबर चेक करने का, क्या चेक करने का, प्राइम नंबर। मतलब कंप्यूटर के लिए क्वेश्चन हमको मिला कि राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट, समझे यहां पे, इनपुट ए नंबर, ठीक है, एंड चेक वेदर द नंबर इज प्राइम और नॉट, क्लियर है, प्राइम और क्या, नॉट, क्लियर है। ये क्वेश्चन हमें मिला, समझ में आ रहा होगा सबको। अब बताओ राइट ए प्रोग्राम का मतलब कल बताए थे कि मतलब यू हैव टू राइट सेट ऑफ क्या, इंस्ट्रक्शन, किसके लिए, कंप्यूटर के लिए, क्या काम करने के लिए, कि कंप्यूटर को अगर कोई नंबर इनपुट करे ना, बस समझे, तो कंप्यूटर ये बता दे कि वो नंबर प्राइम नंबर है कि नहीं है, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन तुमको बनाने के लिए मिल गया, बस समझे, ये क्वेश्चन तुम्हें क्या मिला, बनाने के लिए दिया कि तुम कंप्यूटर को ये सिखाओ कि कंप्यूटर कैसे चेक करेगा कि नंबर दिया हुआ नंबर प्राइम है कि नहीं है, ठीक है। अब बताओ, अब इसको बिना पूरा स्टेप्स को फॉलो किए सबसे लास्ट स्टेप हम लोग परफॉर्म करते हैं, भाई कोड लिखना क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं सी लैंग्वेज में। अरे भाई तो लिखना क्या है ये तो पता नहीं चलेगा, तुम सी लैंग्वेज जानकर भी क्या कर लोगे, क्या गलत कर रहे हैं, लिखना क्या, पहले पूरा समझ तो लो, बात समझो। देखो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का प्रोसेस वही है जो एक मकान बनाने का है, बात समझे। एक चीज नोटिस करते हो, देखो गांव में क्या होता है ना कि मकान बनना क्या हुआ, शुरू हुआ, ठीक है, तो बिना कोई नक्शा बनाए हुए, बिना कुछ बनाए हुए क्या जमीन पे क्या करना शुरू कर देते हैं, बनाना शुरू कर देते हैं। उनको देखिए बहुत लॉस होता है, पता भी नहीं पता चलता उनको,
उनको नक्शा बनाने के लिए 25,000 रुपये किसी को देंगे नहीं, लेकिन उसके बनाने के बाद उनको पता चलता नहीं है यहाँ पे ये दीवार अच्छा नहीं लग रहा है, भाई वो दीवार बनाया है फिर क्या करना है, तोड़ो फिर क्या, थोड़ा सा और रास्ता चौड़ा हो जाता तो अच्छा लगता, उसको बनने के बाद पता चल रहा है। अब बताओ उसको कितना नुकसान हो रहा है, वो तो नुकसान उसको दिख नहीं रहा है, बात समझे। तो वही यहाँ पे भी है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कोड लिखने वाला जो टास्क होता है ना वो सबसे लास्ट में आता है, ठीक है। कि आप कंप्यूटर के लिए क्या लिख रहे हो, कोड लिख रहे हो, सबसे लास्ट स्टेप है, ठीक है। उससे पहले स्टेप है मकान बनने से पहले जो स्टेप होता था से वो सही है, ठीक है। कि भाई आप जमीन का साइज देखकर डिजाइन पहले बनाओ, क्या क्लियर है, डिजाइन को क्लाइंट से अप्रूव करवाओ कि भाई वो डिजाइन आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपको कहां चेंजेस करना हो सब हम पेपर पे क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, क्लियर है। और उसी हिसाब से हम किसको, एक ठेकेदार को हायर करके उसको मकान बनवा लेंगे, क्लियर है। तो समझो, तो जो कोडर हुआ ना वो ठेकेदार होता है, बस उसका कोई ज्यादा वैल्यू नहीं होता है, वैल्यू किसका होता है, इंजीनियर का, बात समझे, कि जो सोचा कि बनेगा कैसे, बात समझे। तो वही चीज होता है। तो एक चीज हम तुम लोग हमेशा क्या बताए हैं, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रोग्रामर एंड क्या, कोडर, ठीक है। प्रोग्रामर हर एक चीज प्रोग्राम के बारे में सोचता है, ठीक है, कि एक प्रोग्राम डेवलप होने के लिए क्या क्या चीज का जरूरत है, क्या क्या लॉजिक लगेगा, वो सब पेपर पे ही कर देगा, समझे। और उसका डिजाइन भी पेपर पे क्या बनाएगा, उसका एल्गोरिथम पेपर पे क्या कर देगा, लिख देगा। और तुम मान लो जावा में उसको कोड लिखवाना है और तुम जावा का डेवलपर हो तो तुमको वो डिजाइन तुमको दे देगा खाली, कि चलो इस डिजाइन को तुम क्या कर दो, कोड लिख दो, सिंपल सा, बस तुम्हारा यही काम है, समझ में आ रहा ना, बताओ कितना इजी काम हो गया। अब जब तुम एज ए बिंगेट कोडर तुम कुछ सोच नहीं रहे हो, तुमको पता है कि भाई इस डिजाइन में ऐसे करना है, इसमें हमको ऐसे कोड लिखने आता है, ठीक है। इस डिजाइन में इनपुट लेने वाला कोड है, हम इनपुट पाइथन में ले लेंगे या जावा में हम ले लेंगे, क्लियर। तुमको ये अब सोचना नहीं है कि कहां पे इनपुट लेना है कहां पे लूप लाना, सब डिजाइन में क्या है, दिया हुआ है, क्लियर है। अब ठेकेदार को पता थोड़ी चलता है भाई रूम हमको कहां बनाना, बस डिजाइन देख के क्या कर दिया, बना दिया, बात समझे। तो वैल्यू ज्यादा मार्केट में किसका होता है, इंजीनियर का, ठेकेदार का है, बस सेम वही है, कोडर का खास वैल्यू नहीं है। आप लोग एज ए बिगनर जब कंपनी में ज्वाइन करते हो, आप एज ए कोडर ज्वाइन करते हो, जब 10 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा ना तो तुम्हारे अंदर में सब कोडर रहेगा, तुम कोडर फिर तुम सिस्टम डिजाइन करोगे, बात समझे, तुम सॉफ्टवेयर डिजाइन करोगे, लिखोगे, उसका कोड तुम थोड़ी लिखो, तुम लूप लगाओगे 10 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद, बात समझे। उसका काम किसका है, जो जूनियर है तुम्हारा वो करेगा, बात समझे। तो ये चीज होता है इंडस्ट्री में, ठीक है। तो आप बिगनर के लिए सही है कोड लिखता है लोग, ठीक है। अब देखिए, तो हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे, समझ में आ रहा होगा सबको। देखिए अब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि हम लोग को क्वेश्चन दिया कंप्यूटर के लिए कि कंप्यूटर को एक नंबर दे और कंप्यूटर क्या चेक करे, वो नंबर प्राइम नंबर है कि नहीं है, कंप्यूटर को क्या करना, चेक करना है, क्लियर है। अब एक चीज थोड़ा नोटिस करो, अगर मान लो कोई भी आदमी, ठीक है, कोई भी आदमी को अगर हम ये चीज दे प्राइम नंबर के लिए कि कंप्यूटर को बताओ कि प्राइम नंबर होता, तो सबसे पहले तो उस आदमी को आना चाहिए कि प्राइम नंबर होता क्या है, बात को समझना है यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे जो पहला जो स्टेप होता है ना, प्रॉब्लम को रूट से समझना, ठीक है। क्योंकि आप किसी को इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, एक मशीन को इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, और वो मशीन अपने आप बिल्कुल कुछ नहीं सोचता है, ठीक है। उसको हर एक चीज बताना पड़ेगा एक एक करके कि भाई प्राइम नंबर में ये सब चीज सिचुएशंस आता है, सब चेक करो तब बताना है कि नंबर प्राइम है कि नहीं है, हर एक चीज तुमको क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना रिसर्च तो तुमको ना पहले करना था ना, तुम कंप्यूटर को क्या करोगे, बताओगे, ठीक है। तो रिसर्च करेंगे कैसे, तो पहले अपने आप को एज ए कंप्यूटर रख के क्या करना है, देखना है, चलिए पहले अपने आप को क्या रखिए, कंप्यूटर रखिए और अपने आप को एक नंबर इनपुट कीजिए, ठीक है। जैसे मान लो, जैसे हम तुम लोग को बोले कि बताओ जी 11 जो है ये प्राइम नंबर है कि नहीं है, तो क्या आप लोग बताओगे, 11 क्या है प्राइम नंबर, प्राइम नंबर सबको पता है क्या होता है, इवन नंबर 2 से डिवाइड होता है, प्राइम नंबर क्या होता है ये बताइए, ठीक है। चलो चलो आ जाओ, प्राइम नंबर क्या होता है, नहीं पता है, ऐसा नंबर जो एक और अपने आप से ही सिर्फ डिवाइड होता है, सही में नहीं पता था प्राइम नंबर, आप लोग आते हैं ऑनलाइन वाले लोग, यस सर। प्राइम नंबर पता है ना, ठीक। हाँ देखिए तो ऐसा नंबर जो एक और अपने आप से ही सिर्फ क्या हो, जैसे 11 क्या है, प्राइम है, 13 क्या है, प्राइम है, 15 क्या है, प्राइम नहीं है, क्योंकि एक 15 3 से भी कट जाएगा ना जी, और 5 से भी क्या हो जाएगा,
कट जाएगा। थोड़ा समय देखो ये, अब देखो, अब तुमको जब प्राइम नंबर नहीं आ रहा तो तुम कंप्यूटर को कैसे सिखा लेते? तो यहाँ पे क्या सीखने की जरूरत है? पहले तुम बीइंग ए प्रोग्रामर, तुमको ना पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर होता क्या है। क्या अब ये लड़का क्या बोल दिया कि सर 2 से कटने वाला नंबर प्राइम नंबर होता है। अरे भाई, तो 2 से नंबर कटने वाला, इसका मतलब है कि 24 भी प्राइम नंबर है, इसका नंबर 8 भी प्राइम नंबर है नहीं ना? सोचना है प्राइम नंबर के बारे में। अगर नहीं है तो समझिए, रिसर्च कीजिए, तब कोड में जाइए, तब कोड लिखा पाएगा। यही चीज मेन प्रॉब्लम आता है। अब बच्चा को कुछ पता ही नहीं है और बस वो कोड लिखना शुरू कर दिया। कोड का जो ऊपर का लाइन है ना, उसको बच्चा को तो याद है कि भाई हैश इंक्लूड करना है, वर्ड में लिखना है, उसके बाद पता ही नहीं चला कि करना क्या है। समझ में आ रहा है? चलो, तो प्राइम नंबर समझ में आ रहा है? तो प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो एक और अपने आप से ही कटता है, या फिर बोलो ऐसे, जिसका 2 ही फैक्टर होता है। ठीक है, बात समझे? जैसे 11 और किससे कटेगा? नहीं कटेगा। 13 और किससे कटेगा? लेकिन 15 एक और अपने आप के अलावा भी कटता है। किससे? किससे? 5 से। क्लियर है? 15 एक और अपने आप के अलावा भी क्या हो रहा है? तो ये 15 प्राइम नंबर नहीं होगा, 16 प्राइम नंबर नहीं होगा, 17 प्राइम नंबर होगा, क्योंकि 17 एक और अपने आप से ही क्या हो रहा है? कट रहा है। ठीक है, अब सिर्फ तो एक सिर्फ कंडीशन सही तो नहीं होगा कि एक और अपने आप से कटने वाला नंबर ही प्राइम नंबर हो। अब तुम भी सोचो, ध्यान से समझना। जैसे मान लो, सपोज करो, जैसे देखो 16 भी एक और अपने आप से कट जाता है, कटता है ना? 15 भी एक और अपने आप से कट जाता है, 17 भी एक और अपने आप से क्या हो जा रहा है? तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि एक और अपने आप से जो होता है ना, सभी नंबर एक और अपने आप से क्या हो जाता है। तो इसका मतलब सभी नंबर प्राइम होगा नहीं ना, सिर्फ वही नंबर प्राइम होगा अगर मान लो यही इंस्ट्रक्शन तुम कंप्यूटर को क्या कर दिए, दे दिए, क्या कि दिया हुआ नंबर को तुम चेक करो क्या वो एक से और अपने आप से कटता है कि, अगर कट गया तो क्या बता देना? प्राइम। अगर नहीं कटेगा तो क्या बता देना? तो यही लॉजिक तुम दिए कंप्यूटर को। अब कंप्यूटर को तुम नंबर इनपुट किया कितना? 8 तो कंप्यूटर बता रहा है प्राइम नंबर है, जबकि 8 प्राइम नंबर है नहीं, क्योंकि तुम्हारा लॉजिक ही ना ऐसा था कि ऐसा नंबर जो एक और अपने आप से क्या हो जाए। ठीक है, कंप्यूटर को आपने 11 बताया तो आपको लगा कि प्राइम नंबर दिया, तो भाई 11 के लिए तो सही ले रहा है प्राइम नंबर, लग भी रहा है, लेकिन वो 24 के लिए भी तो प्राइम नंबर दे रहा है, 15 के लिए भी क्या दे रहा है? तो एवरी नंबर को क्या मान रहा है वो? प्राइम नंबर। क्योंकि आपने लॉजिक गलत सिखा दिया, आप टीचर गलत है, आपको पता ही नहीं चला बच्चा को आप गलत सिखा रहे हैं। बात समझे? कंप्यूटर अंदर तो ही सोचता होगा कि बताओ कैसा इंस्ट्रक्शन हमको दे रहा है। क्लियर है? तो ये चीज होता है। तो पूरे लॉजिक देखो यहाँ पे, पूरे अच्छा से डिजाइन करना होता है, समझना पड़ेगा। ठीक है, कि क्या लॉजिक दे लिखकर। ठीक है, अब समझे आते हैं। अब यहाँ पे क्लियर है? ठीक है, तो अब यहाँ पे पता चला कि नहीं, सिर्फ ये लॉजिक इनफ नहीं है प्राइम नंबर के लिए, सिर्फ ये लॉजिक इनफ नहीं है प्राइम नंबर के लिए। लॉजिक क्या इनफ है कि भाई हमको पता चला कि एक और अपने आप से सिर्फ कटता है और किसी से नहीं कटता, वो नंबर क्या है? तो हमको कंप्यूटर को यह बताना पड़ेगा कि भाई एक और अपने आप से मत चेक करो, क्योंकि एक और अपने आप से सभी नंबर क्या हो रहा है? कट जाता है। तुमको ये पता करो कि एक और अपने आप के अलावा किससे कटता है कि नहीं कटता। ठीक है, तो अब यहां पे ये पता करना आता है अकॉर्डिंग टू द मैथ कि कोई भी नंबर एक और अपने आप के अलावा अगर कटता है तो किससे किससे कटने का उसका चांसेस होता है। जैसे मान लो, सपोज करो, देखो जैसे एक नंबर हम लिए कितना? 24 ठीक है, देखो एक और यहां 24 है ना टोटल। ठीक है, ये दोनों से काट के चेक करने की जरूरत, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, कोई और नंबर एक और अपने आप से क्या हो जाएगा। अब बच गया कितना से? 2 से लेके कहां तक, है ना? इसके बीच में हम काट के क्या करेंगे? चेक करेंगे किसको? 24 को। 2 से काटेंगे कितना से? 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, कहां तक? अगर नहीं कटा 24 तो समझो नंबर क्या था? प्राइम था। तो इसका मतलब है कि किससे कट रहा था? सिर्फ एक और अपने आप से। अगर कट गया बीच में किसी से तो नंबर प्राइम नहीं है। किधर है? लेकिन अब तुम लोग कहोगे सर मान लीजिए कोई बड़ा संख्या हो तो थोड़ा बड़ा बार चेक नहीं करना पड़ेगा, लंबा चेक करना पड़ेगा। ये तो 24 है तो चलिए 23 तक में आपने चेक कर लिया। तो सुनो एक चीज और सुनो, कोई भी नंबर जो है ना हाफ तक ही कटता है। जैसे 24 मैक्सिमम अगर कटेगा तो कहां तक कटेगा? 12 के बाद किससे कटता है? खुद 24 से। कोई भी नंबर को देख लो, देखो कोई भी नंबर का, देखो कोई भी नंबर का 2 फैक्टर निश्चित है, एक और कौन? खुद। उसके अलावा वो अगर किससे कटेगा तो 2 से लेके हाफ तक के बीच में। ठीक है, 2 से लेके हाफ के बीच में। अगर इससे नहीं कटा 2 से लेके हाफ तक में बीच में तो समझो वो नंबर प्राइम है।
और किसी को कट भी नहीं करेगा। कि डायरेक्टली कटेगा तो किससे कटेगा, खुद से ही कटेगा। क्लियर है? जैसे फॉर एग्जांपल देखो, जैसे 17 के केस में है ना, 17 का आधा बताओ, 17 का आधा सिर्फ 8 बोलना है। कितना? कंप्यूटर में क्या पॉइंट में नहीं चलता, क्या चलता है? 8 आधा, कोई डिसिमल नहीं, रिमाइंडर आ जाता है उसमें पे। तो 17 का आधा 8, ठीक है। तो 17 को 2 से लेके 2 3 4 5 6 7 और कहा इतना तक चेक करेंगे। अगर 17 किसी से क्या हुआ, नहीं कटा, कट रहा है जी, कट रहा है, नहीं कटेगा, इससे कटेगा, नहीं कटा। अब हम निश्चिंत हो गए, कंप्यूटर को बोलेंगे अब तुम बता सकते हो 17 क्या है, प्राइम है, क्योंकि ये सिर्फ किससे कटेगा, एक अपने आप से ही कटेगा और किससे नहीं कटेगा। समझ में आ रहा होगा? ठीक है, चलो इतना तक क्लियर। अब यहां पे बात करेंगे, ठीक है। लेकिन अब 15 के केस में देखो, 15 का आधा 7 है ना। देखो तो यहाँ पे 2 3 4 5 6 और कितना, 15 को 2 से काटे, कटा। 15 को किससे काटे, क्या हो गया, कट गया। तो हमको यहीं पे पता चल गया कि प्राइम ना होगा, क्योंकि इसका एक और अपने आप के अलावा भी कोई दूसरा फैक्टर मिल गया। क्या? तो यहां तक जाने की जरूरत भी नहीं है। देखो हम कंडीशन लगाए थे कि तुम मैक्सिमम कहां तक जाना है, हाफ तक जाना है, लेकिन काम तुम्हारा बीच में ही हो जा रहा है ना। हमको जब यहीं पे पता चल गया कि 15 के 2 से 3 से क्या हो जा रहा है, तो आगे क्यों चेक करें हम बिना मतलब के। तो स्टॉप हम कहां पे हो जाएंगे, यहीं पे हो जाएंगे, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। तो कंप्यूटर को हम यही इंस्ट्रक्शन देंगे, क्लियर है, कि दिया हुआ नंबर को स्टार्टिंग फ्रॉम कहां से चेक करना है, 2 से, कहां से कहां तक, हाफ तक। क्लियर है? दिया हुआ नंबर को स्टार्टिंग फ्रॉम कितना से, 2 से लेकर हाफ तक चेक करेंगे। 2 से लेकर हाफ तक में अगर नंबर किसी से क्या हुआ, नहीं कटा, तो 100% नंबर क्या है, और अगर बीच में किसी से भी कट गया तो नंबर क्या है, प्राइम नहीं है। दिस इज द लॉजिक। अब ये लॉजिक आपने सोच लिया, यही लॉजिक किसको लिख कर देना है, कंप्यूटर को, किसके लिए, प्राइम नंबर को चेक करने के लिए। समझ आ रहा है सबको, ऑनलाइन वाले लोग क्लियर है, कोई Yes, दिक्कत sir. नहीं ना। तो प्राइम नंबर का लॉजिक समझ में आया सबको। चलिए अब यहां पे आगे बात करते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेप में हम लोग ने देखा कि आप अपने प्रॉब्लम को समझो। अगर जो क्वेश्चन मिला है उस क्वेश्चन के बारे में नहीं समझ में आ रहा है तो यू हैव टू रिसर्च करना है। तो बिना क्वेश्चन समझे हुए तुम लॉजिक क्या सोचोगे जी, पॉसिबल है नहीं ना। किधर है, समझना है पहले। मान लो किसी को भी, चलो तुम्हारा छोटा भाई है, उसको तुम बोल दिया कि चाय बना के लाओ, वो बेचारा चाय का नाम भी नहीं सुना है, बनाएगा कैसे। तो उसको पहले क्या करना है, उसको तुम बताओगे ना कि पूरे रिसर्च करो कि चाय होता क्या है। ठीक है, तो यूट्यूब वीडियो देखेगा कि चाय बनता कुछ कुछ सामान उसमें लगता है, क्या तनु रिसर्च करेगा तो हाँ भैया अब हम कुछ कर देंगे, बना देंगे, हम सीख लिए। ये चीज ना है। अब बताओ बिना वो देखे हुए, बिना रिसर्च किए हुए बेचारा कुछ शुरू कर दिए, चाय बनाने का भी सही बनेगा है, और तुम क्या बोलोगे उसको, ये क्या बना दिए हो जी, है ना। क्लियर है? चलिए यहां तक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे आगे, ठीक है। देखो जब लॉजिक सोच लिए तो अब आता है स्टेप नंबर कौन, 2। क्लियर है? दूसरा, पहले प्रॉब्लम जो मिला उसका लॉजिक सोचना है, और लॉजिक सब कुछ कब सोचेंगे, जब प्रॉब्लम को अच्छे से समझ लेंगे तब। प्रॉब्लम में नहीं समझ में आएगा, किसी को प्राइमरी नंबर नहीं आ रहा है, वो लॉजिक क्या सोचेगा। क्लियर है? तो अब आता है स्टेप नंबर कौन, 2। स्टेप नंबर 2 में समझना होता है हम लोग को कि भाई जब प्रॉब्लम समझ लिए, लॉजिक समझ लिए, तो कंप्यूटर को डेटा देना होगा, क्या, ठीक है ना। तो यहां पे आता है स्टेप नंबर 2 में, प्रोग्राम को बनाने के लिए डेटा कलेक्शन का काम। किसका काम है ना, डेटा नहीं कलेक्ट करोगे तो किसके लिए तुम कैसे कोड करोगे, बात समझे। क्लियर है? तो अब समझ पे डेटा कलेक्शन, जैसे चाय बनाने के लिए डेटा अलग हुआ, चाय बनाना समझ गया, तो उसके लिए जो डेटा चाहिए वो जरूरत पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, समझे। चाय बनाने का प्रोसेस तुमने सीखा, लेकिन चाय बनाने का जो सामान चाहिए, क्लियर है, उसी जैसे प्राइम नंबर का लॉजिक तुमने सीखा, तो प्राइम नंबर बनाने के लिए जो डेटा का जरूरत पड़ेगा वो अब कलेक्ट करना है दूसरे स्टेप में, ठीक है, समझे। अब सुनो यहाँ पे, जनरली प्रोग्रामिंग में हम लोग 4 टाइप का डेटा यूज करते हैं। कितने तरह का, 4 टाइप का। पहला जो डेटा होता है जिसको बोलते हैं इंटीजर डेटा। क्या बोलते हैं, इंटीजर डेटा। क्या बोला जाता है, इंटीजर डेटा बोलते हैं। क्लियर है? अब इंटीजर डेटा क्या होता है भाई, क्लियर है। देखो तो ऐसा डेटा जिसमें डिसिमल पॉइंट ना हो,
क्लियर है? जैसे 5 ये क्या है? इंटीजर वैल्यू है। -5 ये क्या है? 256 ये क्या है? तो ऐसा वैल्यू जिसमें डिसिमल फ्रैक्शन ना हो उसे क्या बोलते हैं? इंटीजर डेटा। क्लियर है? फिर आता है डबल डेटा। क्या आता है? डबल। डबल मतलब जिसमें डिसिमल के साथ हो। बस समझे? जैसे 6.5 क्या हुआ? ये डिसिमल डेटा, डबल डेटा इसको बोलते हैं कंप्यूटर में। क्या बोलते हैं? डबल। ठीक है? हमने यहाँ -2.56 ये क्या हुआ? डबल डेटा। क्लियर है? 5.0 ये क्या हुआ? जिसमें फ्रैक्शन पार्ट भी हो, इंटीजर पार्ट भी और क्या फ्रैक्शन पार्ट दोनों। जैसे ये हुआ इंटीजर पार्ट, ये हुआ कौन? 0.5 क्या हुआ? फ्रैक्शन पार्ट। क्लियर है? तो जिसमें दोनों डेटा, डबल में इंटीजर पार्ट भी और क्या होता है? मतलब डेसिमल वाला डेटा को क्या बोलते हैं? डबल डेटा बोलते हैं। फिर आता है कैरेक्टर डेटा। क्या आता है? कैरेक्टर डेटा। देखो कैरेक्टर डेटा जहां भी देखोगे ना वो एक सिंगल कोट्स में रहेगा। जैसे देखो, जैसे मान लो कोई भी एक ही सिंगल सिंबल, एक से ज्यादा सिंबल, जैसे कोई भी एक वैल्यू चाहे कोई भी हो। जैसे देखो, जैसे यहाँ पे हमने लिखा ए, तो ए को हम सिंगल कोट्स में डाल दिए तो ये कैरेक्टर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जैसे अब ये 1, तो 1 तो इंटीजर है, लेकिन अगर हम इसको सिंगल कोट्स में डाल दिए तो क्या कहलाएगा? कैरेक्टर कहलाएगा। ठीक है? जैसे डॉट एक सिंबल है, एक कैरेक्टर है, इसको सिंगल कोट्स में डाल देंगे तो। प्लस एक कैरेक्टर है, सिंगल है, समझे? तो कोई ऐसा वैल्यू जो एक ही हो, सिर्फ कितना हो और सिंगल कोट्स के अंदर में पैक होता है, उसे क्या बोलते हैं? किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही चलता है। क्लियर? चाहे वो कोई भी हो, सी प्लस जावा, कैरेक्टर किस में रहता है? सिंगल कोट्स के अंदर। उसमें कितना वैल्यू रहता है? सिर्फ एक से ज्यादा कभी हो नहीं सकता है। क्लियर है? चलिए अब आता है कौन सा डेटा? तो अब आता है एक स्ट्रिंग डेटा। क्या? कौन सा? स्ट्रिंग डेटा। क्लियर है? तो स्ट्रिंग डेटा क्या होता है भाई? जैसे तुम्हारा नाम एक स्ट्रिंग है जिसमें कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे राम में क्या है? एक स्ट्रिंग है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है? जैसे मोहन, ये क्या है? स्ट्रिंग है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, जो डबल कोट्स में होता है। ठीक है? इवन देखो, अगर कोई एक ही सिंगल वैल्यू जैसे 5 अगर डबल कोट्स में रख देता है, इसको कैरेक्टर मत बोलना। क्या बोलना? स्ट्रिंग। एक ही कैरेक्टर का स्ट्रिंग है। ठीक है? और उस स्ट्रिंग में एक वो कैरेक्टर है, कौन? 5, एक ही सिंबल है। ठीक है? जैसे राम में 3 कैरेक्टर है, आर एक कैरेक्टर है, ए क्या है? सिंगल कोट में देखो लिख रहे हैं ना, और ए में क्या है? कैरेक्टर है, और तीनों कैरेक्टर मिलाया तो क्या बन गया? स्ट्रिंग बन गया। क्लियर है? जैसे मान लो हमने यहां लिखा 2356 है ना, अभी इंटीजर वैल्यू है, लेकिन जैसे ही हम इसको किस में डाल दिए? डबल कोट्स में ना, तो अब सब के सब कैरेक्टर बन गया और कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर हो गया। तो क्या कहलाएगा? स्ट्रिंग कहलाएगा। तो जनरली प्रोग्रामिंग में हम लोग यही 3 तरह का डेटा क्या करते हैं? 4 तरह का डेटा क्या करते हैं? यूज करते हैं। कौन कौन? इंटीजर, डबल, कैरेक्टर और कौन? स्ट्रिंग। क्लियर है? यही 4 तरह का डेटा, जिससे ज्यादा तरह का डेटा हम लोग यूज नहीं करते। क्लियर है? समझे? कोई दिक्कत? अब यहां पे अब आपको अपने प्रोग्राम के हिसाब से डेटा को चूज करना होता है। समझे? आपको अपने प्रोग्राम के हिसाब से डेटा क्या करना है? चूज करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हम लोग का प्रोग्राम किस पर्पस के लिए है? प्राइम नंबर को चेक करने का, है ना? तो प्राइम नंबर हम किस टाइप के नंबर को चेक करते हैं? डिसिमल नंबर को चेक करते हैं? नहीं, हम लोग प्राइम नंबर इंटीजर वैल्यू को चेक करते हैं। क्या? तो हम लोग को इस प्रोग्राम को बनाने के लिए इंटीजर डेटा की क्या पड़ेगा? जरूरत पड़ेगा। अब तुम ही सोचो, प्राइम नंबर किसको चेक करते हैं? 5.5 को प्राइम नंबर चेक करते हैं। प्राइम नंबर किसको चेक करते हैं? इंटीजर वैल्यू को, 5 को, 10 को, 11 को, 17 को, 14 को, 235 को, मतलब जो इंटीजर वैल्यू उसको क्या चेक किया जाता है? प्राइम नंबर, ना कि किसको? डिसिमल वाला वैल्यू। और कैरेक्टर स्ट्रिंग को तो हम लोग यूज नहीं करेंगे इसमें, क्योंकि हमको न्यूमेरिक वैल्यू का काम है, और न्यूमेरिक वैल्यू 2 तरह का होता है। कौन कौन? इंटीजर और डबल। ठीक है? और हमको डबल का जरूरत है नहीं यहाँ पे, क्योंकि हमको प्राइम नंबर चेक करना है। प्राइम नंबर किसको चेक करते हैं? इंटीजर को। ठीक है? तो इस प्रोग्राम को बनाने के लिए एक इंटीजर डेटा का जरूरत पड़ेगा अभी के लिए। ठीक है? तो हम लोग डेटा क्रिएट कर लिए। ठीक है? तो एक इंटीजर डेटा जिसका नाम क्या रखेंगे? एन। कुछ भी नाम रख सकते हो, नाम आप कुछ भी, डेटा है, नंबर है, तो हम क्या नाम रख दिए? एन नाम रख लिए। तुम कुछ भी नाम रख सकते हो, लेकिन मीनिंगफुल रखना। ठीक है? और ये किस टाइप का है? इंटीजर। तो एरो देके तुम क्या इंडिकेट करोगे? 0। अगर एरो देके 0 दे दिए ना, तो समझो कैसा होगा? इंटीजर के लिए। जैसे हम यहीं पे लिख देते हैं, देखो एरो देके अगर 0 दे दिए तो समझो वो डेटा कैसा हो गया?
एरो देके अगर हम 0.0 दे दिए तो समझ जाओ डेटा कैसा हो गया, डबल। और एरो देके अगर हम सिंगल कोट्स दे दिए तो समझ जाओ डेटा क्या हो गया, कैरेक्टर। और एरो देके अगर हम डबल कोट्स दे दिए तो समझो क्या है। तो हम एन को एरो देके क्या दिए हैं, 0। तो क्या हुआ ये, मतलब ये सिर्फ इंटीजर स्टोर करेगा। अभी आप ऐसा समझो, क्लियर है। चलो तो एक डेटा। और दूसरा, एन को हमको काटना भी तो है। एन को क्या करना है, काटना है। कहां से शुरू करना है, काटना चेक करना है, 2 से लेके कहां तक, हाफ तक। तो 1 2 3 4 5 हाफ तक चलेगा। बात को समझो। तो 2 3 4 5 कैसा वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू ना है। तो इसका जो डिवाइडर होगा, जिसका नाम हम क्या रख लिए, डी, ठीक है। ये भी किस टाइप का होना चाहिए, इंटीजर। तो इस प्रोग्राम को बनाने के लिए टोटल डेटा का कलेक्शन कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। दोनों किस टाइप का, हाँ क्यों लिए पता चला, क्या एन वो नंबर जिसको हमको क्या चेक करेंगे कि प्राइम है कि नहीं है, और डी वो डिवाइडर। समझे, डी क्या है, वो डिवाइडर जो स्टार्ट कहां से चेक, एन को चेक करना शुरू करेगा कहां से, 2 से कहां तक, हाफ तक। क्लियर है, समझ में आ रहा सबको, एवरीवन इधर समझाइए, समझ में आया था आपको, आप लोग को, यस सर। ठीक है। चलिए तो यहाँ पे आपने एन लिया और क्या लिया, डी लिए। तो समझ में आ रहा होगा। तो 2 डेटा का हमको यहाँ पे क्या पड़ा, जरूरत पड़ा, ठीक है। चलिए यहां तक में कोई दिक्कत किसी को, बोलिए। नो सर। नहीं ना। चलिए अब यहां तक जब डेटा का कलेक्शन कर लिए, देखो 2 चीज हो गया, लॉजिक सोच लिए, डेटा कलेक्ट कर लिए, ठीक है। तो अब क्या करना है कि कोड लिखने से पहले, तीसरा स्टेप, कोड लिखने से पहले उसको कॉपी पे अपना लॉजिक को डिजाइन बना दे। बात समझे, कितना बेटर होगा, क्या कि भाई हम डायरेक्टली मकान बनाने से पहले कि हम सोच लिए पहले कि भाई ऐसा मेरा मकान होना चाहिए। सोचा तुम, तो तुम अंदर सोचने रहोगे तो काम चलेगा। इस सोच को रिप्रेजेंट करना है कहाँ, पेपर पर, तब ना तुम किसी मिस्त्री को दोगे क्या करने के लिए, बनाने के लिए। तो तुम ऐसा थोड़ी होता है, ठेकेदार आ गया और इंजीनियर आ गया, इंजीनियर कह रहा है जी चलो बनाओ ना, हम सोच ले हैं कैसे बनेगा, ऐसा होता है, चलता है क्या। वहां डिजाइन, ठेकेदार का डिजाइन लाइए पेपर पे कैसे बनाना है, क्या। तो कोडर, तुम कोडर को जैसे ही बोलोगे ना चलो कोड लिखना शुरू करो जी, हम बताते हैं कैसे लिखना है, तो कोडर भी यही कहता है, ठेकेदार जैसा कहेगा क्या कि भाई ये नहीं, बता दो क्या क्या करना है, डिजाइन बना के क्या करो, 2 पेपर पे, तब हम उसका कोड क्या कर देंगे, लिख देंगे। तुमको यहाँ बैठने की जरूरत फिर नहीं है बताने के लिए, समझ में आ रहा ना, क्लियर है। तो यहाँ पे अब आता है लॉजिक रिप्रेजेंटेशन। जो तुम लॉजिक सोचे हो उसको ऑन द पेपर क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। बात समझे, जो लॉजिक जो तुम सोचे हो ना उसको ऑन द पेपर क्या कीजिए, रिप्रेजेंट कीजिए। क्लियर हो रहा है सबको, ठीक है। अब चलिए तो अब बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्या, लॉजिक। क्लियर है, यहां तक में कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, किसी को कोई प्रॉब्लम है, नो सर। नहीं ना, नहीं, ठीक है। तो अब रिप्रेजेंट है, इसको हटाते हैं, नोट्स में सब चीज लिखा हुआ है बढ़िया से, ठीक है। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, हटा दे रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए अब आते हैं आगे, ठीक है। देखो यहाँ पे अब आते हैं हम लोग लॉजिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। देखो तीसरा स्टेप, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉजिक रिप्रेजेंटेशन। क्लियर है, देखो जानते हो लॉजिक रिप्रेजेंटेशन करने के लिए ऑथराइज्ड टूल 2 है। एक होता है जानते हो क्या, फ्लो चार्ट जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्लो चार्ट। क्लियर है। और एक टूल होता है जिसको बोलते हैं एल्गोरिदम, नाम सुने होंगे, एल्गोरिदम। बात समझे, क्लियर है। तो 2 टूल है जिससे हम अपना लॉजिक जो सोचे हुए हैं पेपर पे रिप्रेजेंट करके सामने वाला कोडर को देते हैं कि तुम क्या करो, इसका कोड लिख दो। क्लियर है। लेकिन दोनों टूल में सबसे जो बेस्ट माना जाता है कौन है, रीजन। रीजन ये है कि फ्लोचार्ट से लॉजिक तो रिप्रेजेंट करते हैं ना, एज वेल एज सामने वाला कोडर को पता भी चल जाता है बहुत आसानी से कि कौन सा कोड किसके बाद हमको लिखना है, क्योंकि फ्लो भी बताता है क्या कि कब हमें इनपुट लेना है, कब हमें प्रोसेसिंग करना है, कब स्टोर करना है, सब फ्लो क्या कर रहा है वो उसमें एक फ्लो लाइन से, ठीक है। तो फ्लो चार्ट ज्यादा बेनिफिशियल होता है किससे, एल्गोरिदम से, ठीक है, फॉर द बिगिनर। क्लियर है। देखो जब तुम एक्सपर्ट बन जाओगे ना तो अपने आप लॉजिक दिमाग में सोच लिया डायरेक्टली, उतना कंप्यूटर हम लोग जो है, अब बच्चा कोई नया प्रोग्राम पूछ दिया हमसे तो हम क्लास में ही सोल्व करते हैं। क्लियर है। अब क्लास में सोल्व करेंगे तो हमको भी लॉजिक क्या करना पड़ता है, सोचना पड़ेगा ना, कैसे ही सोल्व करना शुरू कर देंगे, चाहे प्रोग्रामर कोई भी हो, चाहे हम हो, चाहे तुम भी हो। अगर क्वेश्चन मिला जो क्वेश्चन तुम पहले सोल्व नहीं किए हो
उस समय तुमको भी लॉजिक सोचना पड़ेगा, हमको भी क्या सोचना पड़ेगा, लॉजिक सोचना पड़ेगा। क्लियर है? ये नहीं होता है कि भाई याद होता है, याद किसी को कुछ नहीं हो रह सकता है, लॉजिक है, सोचिए। तो हम लोग थोड़ा एक्सपीरियंस हो गए, तो हम लोग लॉजिक दिमाग में सोच के डायरेक्टली कंप्यूटर पे क्या कर देते हैं, लिख दें, चलो ऐसे लिखो ना, काम चल जाएगा। लेकिन तुम लोग को अभी सोचना पड़ेगा, कॉपी पे रफ करना पड़ेगा, तब जाकर उस लॉजिक तक क्या कर पाओगे, पहुंच पाओगे। क्लियर है? चलिए तो बात करेंगे कि फ्लोचार्ट से कैसे लॉजिक अपना रिप्रेजेंट करते हैं। देखो फ्लोचार्ट लॉजिक को रिप्रेजेंट करने के लिए, समझे, फ्लोचार्ट जो है लॉजिक को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग को दो टूल देता है। कितना टूल? दो टूल। पहला जो होता है वो होता है बॉक्स, क्या होता है, बॉक्सेस, और दूसरा होता है फ्लो लाइंस, क्या होता है, फ्लो लाइंस। क्लियर है? तो कौन सा होता है, फ्लो लाइंस। क्लियर? बॉक्सेस और कौन, देखो बॉक्सेस से रिप्रेजेंट करता है, बॉक्स क्या रिप्रेजेंट करता है जो बता रहे हैं, देखो बॉक्सेस रिप्रेजेंट करता है कि किस टाइप का इंस्ट्रक्शन तुम लिख रहे हो। अब हम कल ही बताए थे कि किसी भी प्रोग्राम में चार टाइप का इंस्ट्रक्शन होता है, इंस्ट्रक्शन फॉर द इनपुट, इंस्ट्रक्शन फॉर द स्टोरेज, इंस्ट्रक्शन फॉर द प्रोसेसिंग एंड इंस्ट्रक्शन फॉर द आउटपुट। इससे ज्यादा इंस्ट्रक्शन होता तो फ्लोचार्ट कहा ना कि हर एक टाइप के इंस्ट्रक्शन के लिए ना अलग अलग शेप है मेरे पास, बॉक्स का शेप है, जिससे सामने वाला समझ जाएगा शेप के हिसाब से कि कौन सा शेप में आपने कोड लिखा है। क्लियर है? तो शेप से क्या हो जाएगा, समझ जाएगा। क्लियर है? और वो सब शेप से समझ जाएगा तो उसको इंस्ट्रक्शन लिखना शुरू समझ में आ जाएगा। क्या ये वाला बॉक्स में दिखा है तो इसका मतलब इनपुट लेना है, ये वाला बॉक्स में तो इसका आउटपुट लेना है, ये वाला बॉक्स में तो प्रोसेसिंग करना है। तो अलग अलग बॉक्स का क्या है, शेप होता है, दैट इंडिकेट टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन इन योर प्रोग्राम। क्लियर है कि आपके किस टाइप का इंस्ट्रक्शन, इनपुट का इंस्ट्रक्शन है, आउटपुट का इंस्ट्रक्शन है, प्रोसेसिंग का इंस्ट्रक्शन है, कंडीशन का इंस्ट्रक्शन है, वो सब बॉक्स के शेप से क्या हो जाता है, समझ में आ जाता है। तो फ्लोचार्ट के पास अलग अलग क्या दिया हुआ है, बॉक्सेस दिया हुआ है। फ्लोचार्ट के पास क्या है, अलग अलग बॉक्सेस है। देखिए तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, जो देखो देखो तो कौन कौन सा बॉक्सेस है फ्लोचार्ट के पास, देखो तो फ्लोचार्ट के पास जो बॉक्सेस है ना वो कहता क्या है कि मेरे पास एक बॉक्स है ऐसा ओवल शेप का, बात समझे, क्लियर है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टार्ट, और कौन सा बॉक्स, स्टॉप बॉक्स। मतलब कोड लिखने के लिए स्टार्ट कहां से करना है, ये बॉक्स से, अगर कोड एंड हो गया तो स्टॉप भी कर देना इसी बॉक्स से, ठीक है। फिर आता है इनपुट बॉक्स और आउटपुट बॉक्स, ये वाला ऐसे वाला शेप देख रहे हो ना, इसको क्या बोलते हैं, आईओ बॉक्स, क्या बोलते हैं, आईओ बॉक्स बोलते हैं। क्लियर है? इनपुट आउटपुट बॉक्स बोलते हैं इसको। क्लियर है? इसको बोलते हैं क्या बताया जाता है, इनपुट आउटपुट बॉक्स, ठीक है। फिर हम लोग के पास क्या आता है, प्रोसेसिंग बॉक्स। देखो जब सीधा रहेगा ना रेक्टेंगल टाइप का ऐसे, क्लियर है, इसको क्या बोलेंगे, प्रोसेसिंग बॉक्स। क्या बोला जाता है, प्रोसेसिंग बॉक्स। क्लियर है? क्लियर है? अब यहाँ पे देखो, फिर यहाँ पे कहता क्या है कि अगर प्रोसेसिंग करने में कोई कंडीशन की क्या पड़ गया, जरूरत पड़ गया, तो इसको सिलेक्शन बॉक्स बोलते हैं। कल ही ने बताया था कंडीशन वाला चीज, ठीक है। तो इसको कौन सा बॉक्स बोलते हैं, सिलेक्शन बॉक्स। क्लियर है, बात समझे। और हम लोग के पास इसके अलावा चार फ्लो लाइंस होता है, एक नीचे आने का, ऊपर जाने का, दाएं और बाएं आने का, बात समझे। इसको क्या बोलते हैं, फ्लो लाइंस। क्या बोलते हैं, फ्लो लाइंस। क्लियर है? और एक होता है कनेक्टर। क्या होता है, कनेक्टर इसको बोलते हैं। कनेक्टर क्यों यूज होता है पता है, कनेक्टर होता है जब आप बड़ा बड़ा फ्लोचार्ट बनाओगे ना, तो हो सकता है तुम एक पेज पे तुम्हारा नहीं हटे, तो तुमको पेज पलट के लिखना होगा, तो कनेक्ट करना होगा ना कि यहाँ इस पेज के बाद जब दूसरे पेज पे जाइए तो वहां वही वाला कनेक्टर खोजिए, वहां से वो कनेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो ये चीज हो गया। क्लियर है? तो इतना इतना बॉक्स हम लोग यूज करते हैं क्या बनाने के लिए, फ्लोचार्ट बनाने के लिए। समझ में आ रहा होगा? क्लियर है? इतना बॉक्स हम लोग यूज करेंगे फ्लोचार्ट क्या करने के लिए, बनाने के लिए। समझ में आ रहा है सबको जी? कोई दिक्कत है तुम लोगों को, नहीं ना? तो ये चीज होता है। तो ये फ्लोचार्ट जो है ना, ये हम लोग का लॉजिक रिप्रेजेंटेशन टूल है, ठीक है। क्लियर है? इतना से इतना स्टेप से, इतना स्टेप से हम लोग किसी भी प्रोग्राम का फ्लोचार्ट क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, लॉजिक रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग को सीखना क्या है कि सर जो लॉजिक आपने बताया क्या प्राइम नंबर का, उसका फ्लोचार्ट बनाइए। तो लॉजिक सब लोग सीख लिए हैं, ठीक है ना। प्राइम नंबर ऐसा नंबर जो एक और अपने आप से सिर्फ कटता है ना, और किसी से कटता, अब एक और अपने आप से कटना है, सिर्फ कटेगा, इसका प्रूफ क्या है कि एक और अपने आप के अलावा उसको किससे किससे कटता, किसी से नहीं कटा तो एक और अपने आप के अलावा अगर कोई नंबर कटने का चांस है तो किससे कटता है, 2 से लेकर हाफ तक में कटने का चांसेस होता है। अगर इतना से नहीं कटा तो नंबर क्या है आपका
यही लॉजिक सोचे हैं। इस लॉजिक को एक डिजाइन बना के, एक डायग्राम बना के क्या करना है, सामने वाला क्लाइंट को दे देंगे। अगर तुम सी जानते हो तो तुम सी में कोड लिख देना, वो जावा जानता है जावा में लिख देगा, हम पाइथन जानते हैं हम पाइथन में लिख देंगे। देखो चलो हम डिजाइन बना के हम अभी 3 लैंग्वेज में उसका कोड करके दिखाएंगे तुमको, बस समझे, जिससे तुम लोग को ये लगेगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टफ नहीं है। मैं समझे, टफ तो लॉजिक सोचना है ना, लैंग्वेज तो तुम 1 महीना में सीख जाओगे जी, प्रोग्रामिंग सीखने में जिंदगी निकल जाता है। तो समझे, लॉजिक सीखना यहाँ से निकलता है, वो उसके लिए कोई टीचर और किताब नहीं बनल है। ये चाहिए कहाँ, दिमाग चाहिए सबको। क्लियर है, कैसे सोच पाए। हम तुमको लैंग्वेज पढ़ा सकते हैं, चलो हम अपने तरफ से बहुत सारा क्वेश्चंस करवा देंगे, बहुत सारा, लेकिन नया क्वेश्चन मिलेगा तो लॉजिक किसको सोचना पड़ेगा, तुमको ना। क्या वही तो मेन तुम प्रोग्रामर कहलाओगे वहां पे, क्या समझ में है ना, वहां पे तुम ही, तब ना तुमको लगा कि हाँ जानते हो। जैसे क्या है, कंपनी में किसका डिमांड होता है, प्रॉब्लम सोल्व करने वाला बंदा को, बस समझे। कोडर का ज्यादा डिमांड ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जिसको सिचुएशन मिला, क्लाइंट के साथ मीटिंग किया, क्लाइंट जो प्रॉब्लम बताया कि भाई मेरे सॉफ्टवेयर में ये वाला फीचर होना चाहिए, उसके हिसाब से वो सोचा कि भाई ऐसे करेंगे तो ये वाला फीचर इंप्लीमेंट हो जाएगा इसके सॉफ्टवेयर में, ठीक है। तो वैल्यू उसका ना है जी, क्या कि वैल्यू तुम्हारा होगा, कोडिंग सिर्फ करोगे तब, समझे। तो ये चीज है, तो हम लोग दोनों चीज सीखेंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी सीखेंगे और प्रोग्रामिंग भी सीखेंगे। क्लियर है, चलिए तो अब हम लोग बनाते हैं फ्लो चार्ट। चलिए तो लॉजिक सब लोग जानते हैं, डेटा कलेक्ट कितना किए थे, 2 ना, कौन कौन, दोनों एन और कौन डी, एन और डी दोनों किस टाइप का, इंटीजर टाइप का, दोनों किस टाइप का, सीखे थे। चलिए वेरी गुड। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे आगे, देखो यहाँ पे बात करते हैं आगे, जो देखो फ्लोचार्ट डिजाइन कर रहे हैं, फ्लोचार्ट डिजाइन करते समय हम यही वाला बॉक्स क्या करेंगे, यूज करेंगे, यही सब स्टेप यूज करेंगे। देखो सबसे पहले फ्लोचार्ट में स्टार्ट होगा, कोई भी फ्लोचार्ट बनाओ कहां से होगा, तो स्टार्ट लिख देंगे, ठीक है। फ्लो लाइन से आगे बढ़ा, देन उस प्रोग्राम में जितना डेटा यूज करने वाला है वो सारा डेटा को ऊपर डिक्लेयर कर देंगे प्रोसेसिंग बॉक्स में। क्लियर है, इस प्रोग्राम में कितना डेटा यूज करेंगे, एन यूज करेंगे, किस टाइप का, इंटीजर टाइप का, एरो देके जीरो दे दो, समझना कैसा, ठीक है। और फिर एक डी किस टाइप का, इंटीजर टाइप का। क्लियर है, समझ में आ रहा ना। तो हमने एन और क्या यूज किया, डी यूज किए। क्लियर है, वेरी गुड। चलिए एन और डी हमने यूज कर लिया, अब बात करते हैं। चलिए अब आता है यहां से अब अपना काम, ठीक है। 2 डेटा है, अब कंप्यूटर देखो, ये लॉजिक तुम किसके लिए बना रहे हो, कंप्यूटर के लिए। तो ध्यान किसको रखना है कि तुम्हारा ये लॉजिक को पढ़ेगा कौन, तो उसके हिसाब से तुमको समझ समझ के लिखना है। अब बताओ, अब सोचो यहाँ पे तुम कंप्यूटर हो, तुमको हम बोले कि प्राइम नंबर चेक करो, एक नंबर तुमको देते हैं, तो तुम सबसे पहले क्या मांगोगे कि सर नंबर दीजिए ना, इनपुट कीजिए। तो कंप्यूटर को भी देंगे कि अगर तुमको कोई प्राइम नंबर के लिए कहा चेक करने के लिए, तो तुम सामने वाला से सबसे पहले इनपुट मांग लेना, समझे। तो इनपुट बॉक्स लगा है, ये वाला इनपुट बॉक्स है ना, और यहां पे हम क्या लिखे, इनपुट किसको, एन, ठीक है। अब सुनो, जो नंबर इनपुट देगा कंप्यूटर किस में स्टोर कर लिया, एन में स्टोर कर लिया, समझे, किस में स्टोर कर लिया, एन में, कोई दिक्कत। अब एन को चेक करना है कंप्यूटर को, ये प्राइम नंबर है कि, अब लॉजिक भी आइए, कहां से चेक करना शुरू किए थे बाबू, 2 से ना। चलिए तो हम कंप्यूटर को बोलेंगे कि जब इनपुट ले लिए तो एक डी का वैल्यू कहां से स्टार्ट करो, अपना डिवाइडर कितना से, और इसको कहां तक चलाना है, कंडीशन लगा दो। जब तक डी का वैल्यू लेस देन है, इक्वल है कहां तक, ny2 तक, नंबर के हाफ तक। क्लियर है, नंबर कहां तक, हाफ तक। तो एक यहाँ पे कंडीशन लगा दिया, कंडीशन बॉक्स है ना, सिलेक्शन बॉक्स, क्या लगा दिया कंडीशन, इज क्या जो डी है लेस देन है, इक्वल है ny कितना से, ये ना लॉजिक है जी कि 2 से लेके कहां तक जाना है, हाफ तक। एक लगा दिया कंडीशन, बोलो समझ में आ रहा सबको, ठीक है, एक लगा दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे आगे बढ़े, बोलो यहाँ पे हम क्या किए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जब यहाँ पे आगे बढ़े तो अब डी, सुनो यहाँ पे डी, जैसे तुम समझ, ध्यान समझो, जैसे 11 है नंबर में एन में कितना इनपुट किया, 11, और एन बाय 2 कितना, 5 ना, 5, और स्टार्टिंग कितना से, डी कितना से, 2 से, मतलब 2 3 कितना तक, 4 और कितना, इतने बार मेरा चलना चाहिए। ये सेट कर दिए कि 2 से लेके n/2 तक,
ठीक है, जब जा रहे हैं तो डी का वैल्यू से एन को काट के क्या कीजिए, चेक कीजिए कटता है कि। अच्छा बताओ, कोई भी नंबर किसी से कटने का क्या प्रूफ होता है, जब भागा जाए तो रिमाइंडर दम 0 बचे, है ना। जैसे 12 2 से पूरा पूरा कट गया, कैसे पता चला कि रिमाइंडर शेष कितना आया, जो रिमाइंडर कितना आया, 0 आया, है ना। देखो तो कंप्यूटर में 2 ऑपरेटर होता है भागा देने का, कितना, 2, एक होता है डिवाइड वाला और एक होता है मॉड वाला, ठीक है। इसको बोलते हैं डिवाइड और इसको बोलते हैं मॉड। क्या बोलते हैं, इसे पढ़ेंगे सी लैंग्वेज में डिटेल से, ठीक है। डिवाइड में से भागा देंगे तो क्या देगा, कोसेंट, क्या देगा, भागफल देता है, और इससे भागा देंगे तो क्या देगा, रिमाइंडर देता है। क्लियर है, जैसे हम लिखे x इक्वल टू 5/5, 5 में 5 से भागा देंगे तो कितना भागफल आएगा, तो 1, है ना। और हम लिखे x इक्वल टू 5 mod 5, 5 में 5 से भागा देंगे तो शेष कितना आएगा, x में कितना आया, 0। समझ आया, नहीं क्लियर हुआ है। जैसे हमको को बोल दिया x इक्वल टू, ठीक है ना, 5/2, 5 mod 2, 5 में 2 से भागा देंगे, रिमाइंडर कितना आएगा, भाई डिवाइड से ना दिए हैं मॉड से ना, तो यहाँ कितना आएगा रिमाइंडर, 1, कितना जाएगा, 1, रिमाइंडर बचेगा। क्लियर है, चलिए अब सुनिए, तो हम यहाँ पे जब d का वैल्यू कितना स्टार्ट हुआ, कितना से, 2 से, ठीक है, 2 से स्टार्ट हुआ, d लेस देन इक्वल टू n बाय क्या हो, 2 है ना। तो हम d का वैल्यू से काट के फिर चेक करेंगे, एक और कंडीशन हम लगाते हैं। क्लियर है, इज, कंप्यूटर बोलते हैं चेक करो, इज क्या n में कितना से भागा, d से, d में कितना शुरू में रख ले हैं, 2 रख ले ना, ठीक है। रिमाइंडर किसके बराबर, क्लियर है। अगर ये कंडीशन क्या हो जाता है बाबू, ट्रू होगा, नहीं तो क्या होगा, अब बताओ, ट्रू होगा नहीं तो क्या होगा, फॉल्स होगा। अब सुनो यहाँ पे, अगर ये कंडीशन क्या हो जाता है, ट्रू हो जाता है, अगर ये कंडीशन क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब बताओ यहाँ पे, जब एक कंडीशन ट्रू हो गया तो इस केस में क्या होगा, ठीक है, कि नंबर को डी पूरा पूरा काट दिया, तो ना रिमाइंडर 0 बचा, तो 100% नंबर प्राइम नहीं होगा, बीच में क्या होगा, किससे कट गया, याद है ना, बताया था ना कि बीच में जैसे 15 2 से नहीं कटा, लेकिन कितना कट गया, 3 से, तो 15 प्राइम है। तो अगर ये ट्रू हो गया तो हम यहीं पे आउटपुट अपना दे देंगे, कंप्यूटर को बोलेंगे कि प्रिंट करो, किसको, नंबर इज नॉट प्राइम, नहीं नंबर प्राइम नहीं है, और देन स्टॉप हो जाओ, आगे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहीं पे पता चल गया कि नंबर प्राइम नहीं। और अगर नहीं कटा, 2 से नहीं कटा तो कितना से चेक करना है, 3 से, 4 से, कहां तक, हाफ तक। तो नहीं कटा तो कंप्यूटर को बोलेंगे कि डी का वैल्यू एक से क्या करते जाओ, बढ़ाते जाओ, डी को डी प्लस 1, पहले 2 पे जाओ, फिर कितने पे, 3 पे जाओ, फिर कितने पे, और जाने के बाद देखो फ्लो लाइन देखो, यहां से निकलेगा और ऊपर जाएगा कंडीशन पे क्या करने के लिए, चेक करने के लिए। क्लियर है, कहां गया कंडीशन को, कि डी बढ़ने के बाद क्या n/2 से क्या है, छोटा है, क्योंकि तो चलना कहां तक है, मैक्सिमम n/2 तक। तो अगर छोटा है तो फिर से किसे करेगा, ये बार बार रिपीट होते रहेगा, कब तक, जब तक कि d का वैल्यू लेस देन इक्वल टू n/ क्या हो, 2 हो। कल बताए थे, याद है, ये हो गया आइटरेशन बेस्ड प्रोग्राम, क्या, जो बार बार क्या हो रहा है, चेक हो रहा है। क्लियर है, तो जो कंडीशन बार बार चेक हो वो आइटरेशन कहलाता है। समझ में आ रहा रे, समझ में आया ना, ये आइटरेशन हो गया। क्लियर है, क्योंकि हमको एक बार चेक करने से पता नहीं चलेगा, हम चेक करेंगे 2 से, हम चेक करेंगे 3 से, चेक करेंगे 4 से, चेक करेंगे 5 से, तब हमको पता चला कि नहीं अब 11 प्राइम नहीं है, इसका 11 प्राइम है, क्या तो किसी से कटा नहीं। क्लियर है, चलिए, और अगर ये वाला कंडीशन क्या हो गया जी, फॉल्स, ये तो ट्रू में जाएगा, ये ट्रू है तो नीचे चलते रहेगा, और ये कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स। अगर ये फॉल्स हो गया तो 100% नंबर प्राइम है, क्योंकि वो ये फॉल्स कब होगा, जब डी n/2 से क्रॉस कर जाएगा तब, क्योंकि लेस देन इक्वल टू तो चलवे ना करेगा, क्या लेस देन इक्वल टू तो क्या होगा, चलेगा, और जैसा ही डी का वैल्यू क्या हुआ, n/2 से क्या हुआ, क्रॉस किया, तो नंबर क्या है, इसका मतलब है कि किसी से डी का कोई भी वैल्यू से नंबर कटा नहीं है। अगर बीच में कट जाता तो स्टॉप यहीं पे ना हो जाता, क्या, तो अब जब यहां पे जाके फॉल्स हो रहा है तो 100% नंबर क्या है, प्राइम है। तो यहां पे हमको क्या लगा देना चाहिए, यहां पे प्रिंट करना चाहिए, नंबर इज क्या,
प्राइम, और देन इसको भी कहां लेना चाहिए, स्टॉप पे। ये लॉजिक हमने क्या कर दिया, बना दिया। क्लियर है? ये फ्लो चार्ट बना, क्या चेक करने का, प्राइम नंबर चेक करने का। ठीक है, अब लॉजिक तो बना दिए, डिजाइन भी लॉजिक को रिप्रेजेंट भी कर दिया पेपर पे। ठीक है, तो लॉजिक को टेस्ट कर लेना चाहिए ना कि मेरा लॉजिक सही बना है कि नहीं, तब ना इसका कोड लिखेंगे क्या। तो पहले आप लॉजिक को टेस्ट कीजिए। ठीक है, तो अगला जो स्टेप आता है चौथा, वो लॉजिक को टेस्ट करने वाला होता है। देखो टेस्ट कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे एन है और यहाँ क्या लिखेंगे, डी। अपने मन से एन में कोई इनपुट मांगो, जैसे मान लीजिए आपने कितना मांगा इनपुट, 11। इनपुट एन, एन में कितना डाले, 11। अपने मन से डाल दिया टेस्ट करने के लिए, कंप्यूटर को कितना डाला, 11 डाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा, फ्लोरेंस आगे बढ़ा, डी का वैल्यू कितना स्टार्ट हुआ, जो जो यहाँ चेंजेस कर रहा है उसको चेक करते रहिएगा। ठीक है, चलिए डी का वैल्यू कितना, 2। अब यहाँ पे आया, चेक किया, इज डी लेस देन एन बाई 2 है। एन में कितना है जी, 11। 11/2 5, यहां कितना रिप्रेजेंट करेगा, 5। और डी में कितना है, 2। 2 लेस देन 5 है, नहीं है, कंडीशन ट्रू ना हुआ। 2 लेस देन 5 है, कंडीशन क्या हुआ, ट्रू हुआ। इधर जाएगा कि इधर जाएगा, नीचे आएगा, तो कंडीशन क्या हो गया, ट्रू हुआ। चलो आगे क्या लिखा हुआ है कंडीशन में, एन में कितना है बाबू, और डी में कितना है, 11 में 2 से भागा देगा, रिमाइंडर 0 के बराबर आएगा, नहीं ना, नहीं आएगा, तो ट्रू नहीं होगा, कहां जाएगा, फॉल्स। तो फॉल्स ही पड़ी ना है। फॉल्स होने पर हम क्या किए हैं, डी इक्वल टू डी प्लस, डी में कितना से बढ़ा दिए, 1 से, मतलब डी का वैल्यू कितना हो गया, 3। डी 3 पे चल गया, और यहां से फ्लो लाइन देखो निकला यहां से, और फिर ऊपर जाके कंडीशन चेक किया। अब देखो तो यहाँ एन डी में कितना है जी, 3 हो गया, 3 लेस देन 5 है ना, फिर कंडीशन क्या हुआ, ट्रू हुआ, फिर नीचे आएगा। अब देखो, अब एन में कितना 11, डी में कितना है 3, 11 में 3 से भागा देगा, रिमाइंडर 0 आएगा, 0 के बराबर होगा, नहीं होगा, तो डी इक्वल टू डी प्लस 1, 3 से कितना हो गया, 4। क्लियर है? फिर यहां से कहां गया ऊपर, अब डी में कितना हो गया बाबू, 4। 4 लेस देन 5 है, सही है कंडीशन, फिर से नीचे आया, एन में कितना से भागा, 4 से, कटेगा, नहीं कटेगा, रिमाइंडर 0 आएगा, नहीं, 4 से कितना हो गया, 5। फिर ऊपर गया, 5 लेस देन नहीं है, डी लेस देन, लेकिन इक्वल टू तो 5 है ना, तो एक बार और चेक करेगा, अंदर जाएगा। अब 11 में 5 से भागा देगा, कटेगा, नहीं, तो 5 से कितना हो गया, अब ऊपर गया, अब डी कितना हो गया जी, 6। 6 लेस देन 5 है, नहीं, इक्वल टू 5 है, नहीं, कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स। क्या आउटपुट आया, नंबर इज प्राइम, नहीं आया, आउटपुट क्या, नंबर इज प्राइम। कितना अच्छा से चेक कर रहा है, नहीं कर रहा है जी, बताओ। देखे, तो यही ना लॉजिक बताए थे। देखो तो 11 को 2 से लेके कहां तक चेक किया, हाफ तक चेक किया, जैसे ही 6 हुआ लूप से क्या हो गया, बाहर हो गया, समझे। तो लॉजिक तो सही सही काम कर रहा है प्राइम नंबर का। किधर है, समझ में आ रहा है आप लोग को, ऑनलाइन वाले लोग, Yes, Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. अब एक और लॉजिक सोचते हैं, ठीक है, एक और टेस्ट करते हैं, एक बार और। ऐसा नंबर के लिए जो प्राइम नहीं है, उसमें क्या बताता है, हो सकता है उसको प्राइम बता दे, ठीक है, तो उसको चेक करते हैं। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए कि चलिए अगला बार चेक कर रहे हैं, एन है और क्या है, अगर एन में हम इनपुट ले लिए 15, कितना, 15 इनपुट लिए, चलिए डी कितना है बाबू, 2 से स्टार्ट होगा। चलिए अब यहां पे इरेजर कहां रहता है, एन है, इरेज नहीं करता है, हो रहा था, अजल हो गया, ठीक है। चलिए अब यहां पे देखो, अब डी कितना है बाबू, 2 लेस देन, एक चीज बताओ, एक चीज बताओ, अब 15 का आधा कितना, ठीक है, 15 का आधा बताओ जल्दी, 15 का आधा 7, तो 7 होगा, n बाय 2 यहाँ कितना 8 होगा सर, ठीक है, 2 लेस देन 7 है, कंडीशन क्या हुआ, ट्रू हुआ ना, 2 डी में 2 है और n में कितना है, 15 नहीं 7, n बाय 2 यहाँ कितना रिप्रेजेंट करना, 7, 2 लेस देन 7 है, सही है कंडीशन। 15 में 2 से भागा देगा, रिमाइंडर 0 आएगा, नहीं, तो डी को डी प्लस 2 से कितना हो गया, 3, ऊपर गया, 3 लेस देन 7 है, कंडीशन ट्रू है ना, यहाँ आया, 15 में 3 से भागा देगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा ना जी, कट गया ना, तो यहीं पे ना ट्रू हो गया, तो यहीं पे प्रिंट कर दिया गया कि नंबर इज नॉट प्राइम, नंबर इज नॉट प्राइम, ना दे दिया, और देन क्या हो गया, स्टॉप, आगे जाने की क्यों जरूरत है, यहीं पे पता चलेगा कि नंबर प्राइम नहीं है। क्लियर है?
बताओ कितना इजीली बन गया तुम्हारा। अब जानते हैं फ्लो चार्ट को हम किसी भी डेवलपर को दे देंगे जो सी में कोड कर दे, जावा में कोड कर दे, पाइथन में कोड कर दे, सब में लॉजिक यही वाला होगा प्राइम नंबर चेक करने का। ठीक है, चलो किस लैंग्वेज में करके देखना है तुम लोग को बताओ, हमको सब आता है। ठीक है, बताओ पाइथन में करके देखा है या फिर सी में करके देखा। सी पढ़ना है तुम लोग को तो सी में करके दिखाते हैं। एकदम यही एकदम जो लॉजिक सोचे ना, जो रिप्रेजेंट के इसी को हम किस में ट्रांसलेट करेंगे। अब ये स्टेप होता है प्रोग्राम डेवलपमेंट। पूरा सोच लिए तब जाके कोड लिखेंगे किसी लैंग्वेज में, समझे? क्लियर है? देखिए तो अब हम एक सी लैंग्वेज हम ओपन कर रहे हैं। ठीक है, सी का डेव सी प्लस प्लस पे हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, देखिए यहां आए, फाइल ओपन कर लेते हैं। देखिए देखो सबको समझ में आएगा, लॉजिक समझ में आएगा। ये मत देखना कि सर लिख क्या रहे हैं, लॉजिक तो वही रहेगा जो आपको बताए हैं। चलो किस टाइप का हमको डेटा चाहिए था? दो टाइप डेटा, किस टाइप का? इंटीजर टाइप का। तो देखो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, इन टाइप का एन और क्या लिए, डी लिए। देखो इंटीजर टाइप यही ना वहां पे लिए थे, तो फ्लोचार्ट में इंडिकेट किए थे जीरो देकर, यहाँ डिक्लेयर कर दिए, यूज कर दिए लैंग्वेज में। ये कोड लिखा रहा है कंप्यूटर के लिए, वो डिजाइन था इस कोड को लिखने के लिए। क्या समय कर लिए? अब अगला फिर क्या लिए हैं, इनपुट लिए थे। तो यहाँ पे मैसेज देंगे प्रिंटफ इंटर एनी नंबर, इंटर एनी नंबर। क्लियर है? और यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, स्कैन है परसेंट कौन, परसेंट डी, और यहाँ पे एड्रेस ऑफ किस पे, एन पे लगा दिए। ये इनपुट का कोड हो गया। अभी मत समझो कैसे, बात सब समझो कि फ्लोचार्ट में जो इनपुट बॉक्स था ना, उसके जगह पे ये वाला कोड हम लिख दिए। तो सी पढ़ोगे तो ये सब सिखाएंगे कैसे स्कैनफ यूज होता है, सब तो पढ़े हुए करेंगे। चलिए अब यहाँ तक में कोई दिक्कत बोलो, है कोई प्रॉब्लम? No, sir. No, sir. अब यहाँ पे अब स्टार्टिंग कहां से चेक करना शुरू किए थे बाबू, दो से। डी का वैल्यू कहां से, कब तक, जब तक वाइल डी लेस देन इक्वल टू एन वाई क्या था, 2 था। अब बताओ कितने अच्छे से लिख दिए, क्लियर है? अब सुनो यहाँ पे क्लियर है। और डी इक्वल टू डी प्लस 1 कर दें, डी एक से बढ़ रहा था ना। चलिए अब आइए यहाँ पे, अब जब कंडीशन ट्रू हो तो हम अंदर जाके चेक किए थे क्या एन में कितना से भागा, डी से भागा देने पर रिमाइंडर किसके बराबर, अगर 0 के बराबर आ गया तो इसका मतलब नंबर प्राइम नहीं था, है ना। तो यहाँ पे क्या प्रिंट करा देंगे, प्रिंटफ नंबर इज नॉट प्राइम, है ना जी, नंबर इज क्या, नॉट प्राइम। और यहीं पे कहेंगे क्या कि स्टॉप को जाओ, याद है? और स्टॉप की जगह वहां पे स्टॉप लिखे थे, यहाँ क्या लिखेंगे, ब्रेक, आगे जाने की जरूरत नहीं, यहीं से क्या हो जाओ, ब्रेक हो जाओ। क्लियर है? चलिए अब यहां तक कोई दिक्कत है बोलो। अब यहाँ पे ब्रेक होकर लूप से बाहर आएगा तो बाहर आने का दो रास्ता ना हो जाता है। पहला, अगर हो सकता है ये वाला कंडीशन क्या हो जाए, गलत हो जाए। ये कंडीशन गलत होने का मतलब कि नंबर प्राइम है, क्योंकि डी पूरे n by 2 तक क्या हुआ है, चला है, और उससे ज्यादा हो गया तो लूप से क्या हो गया, बाहर। तो बाहर होने के बाद क्या दिए थे, नंबर इज प्राइम। तो यहाँ पे चेक कर लेंगे, क्योंकि यहाँ बाहर आने का दो रास्ता होता है, क्योंकि ब्रेक से ही बाहर आएगा तो यहीं पड़ जाएगा, और कंडीशन से ही बाहर आएगा तो यहीं पे दे लेंगे किससे बाहर आया है, क्या डी बड़ा हो गया है क्या, किससे, n by, तो इसका मतलब 100% पूरा चेक किया था n by 2 तक, किससे कटा नहीं था। अब नंबर क्या है, प्राइम है, तो प्रिंटफ नंबर इज क्या, प्राइम। क्लियर है? चलो सिंपल सा कोड लिख दिया बाबू, समझे? सिंपल सा कोड हो गया, समझे? बताओ सेम वही लॉजिक को हम कोड में क्या कर दिए, ट्रांसलेट कर दिए। तो टफ वो है, ये मुश्किल से 1 महीना बढ़िया से कर लोगे ना तो पता चल जाएगा कि लूप कैसे लगाते हैं, इनपुट कैसे लेते हैं, कंडीशन कैसे लगाते हैं। ठीक है? और बहुत टाइम लगता है, कहां पड़ी लगाते हैं, किस सिचुएशन में लगाते हैं, ये सोचने में। क्लियर है? ये सोचने में तुमको क्या लगेगा, टाइम लगेगा। क्लियर है? चलिए अब यहां पे हम इसको रन करवाए, देखो कोड हम रन करवा रहे हैं, कोई इधर नहीं है। चलिए इंटर ने क्या मांगा, नंबर, चलो 11 देते हैं। 11 को क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो तुम, प्राइम नंबर दे दीजिए। क्या दिया, नंबर इज दिया ना, दिया ना जी, देखो देखो कैसा दिया, देख रहे हो? बोलो, फिर से रन कराते हैं। कुछ भी नंबर देके देखो, नॉट ओनली 11, याद नहीं कर लेना है। ठीक है, देखो नंबर देते हैं, कितना दिए, क्या देगा, समझे? सही आ रहा आउटपुट। ठीक है, इसका मतलब हम लोग का लॉजिक भी सही था, और लॉजिक से जो कोड लिखे वो भी क्या है, सही है।
ठीक है, देखो यहाँ पे हम क्या लिखे, नंबर देते हैं 15, क्या दिया, नंबर इज, क्यों, क्योंकि बीच में क्या हो गया होगा कि इससे 3 से कट गया होगा, तो वहीं पर स्टॉप हो गया, समझ में आया, देखो क्या, तो बताओ टफ लग रहा है, बहुत आसान लगेगा, सिर्फ बनाना है हम लोग को फ्लो चार्ट बढ़िया बढ़िया, अलग अलग टाइप का फ्लो चार्ट बनाएंगे शुरू में ना, तो लॉजिक डेवलप होगा, लॉजिक डेवलप होगा तो माइंड खुलेगा कि कहां पे कंडीशन लगाएंगे, कहां पे लूप लगाएंगे, बात समझे, ये चीज होता है, क्लियर हुआ सबको, बोलिए, Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. अब इसी कोड को पाइथन में लिख देते हैं, तो वहां पे कोई लॉजिक चेंज, बस वहां पे अंतर क्या होगा, पर इनपुट लेने का तरीका उसका क्या है, अलग है, देखो पाइथन में लिखते हैं, चलो हम इसको किसमें लिख रहे हैं, पाइथन में, ठीक है, सेम कोड, सेम यही टास्क परफॉर्म करने का कोड हम किसमें लिखेंगे, पाइथन में लिख रहे हैं, देखो यहां पे सेम, पहले क्या था, इनपुट लेना है, पाइथन और आसान बना देगा, यहाँ कोई डिक्लेरेशन करने की जरूरत नहीं, इंटीजर टाइप का, यहाँ पे एन में इनपुट लीजिए, इनपुट लेने के लिए इस तरीके से इन टाइप का इनपुट लेना है, यहाँ पे इनपुट, यहाँ पे लिख देंगे मैसेज, इंटर एनी क्या नंबर, है ना, एक मैसेज देती, हो गया इनपुट, कहां से स्टार्ट किया था, डी का वैल्यू, यहाँ भी वहां कीजिए, कहां तक लगाए थे, वाइल डी लेस देन इक्वल टू एन डबल बाई 2 यहाँ लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सिंगल बाई लगा तो उन्हें पूरा पूरा काट देता है, डिसिमल में आंसर दे देगा, तो पाइथन कहता है कि ना कि सिर्फ क्वेश्चन चाहिए तो क्या लिखना, डबल बाई, इधर है, थोड़ा सा अंतर हो गया लेकिन कंसेप्ट वही है, क्या यहाँ पे देखिए आ गया, और फिर क्या चेक किए थे, इफ, ठीक है, क्या एन में मॉड यहाँ भी है, डी से भागा देने पर रिमाइंडर किसके बराबर, अगर ऐसा आ गया तो तुम क्या बताना कि प्रिंट कर देना, क्या बता देना, प्रिंट कि नंबर इज नॉट प्राइम, नंबर इज नॉट प्राइम, ठीक है, ये प्रिंट कर देना, क्लियर है, और अगर ऐसा नहीं, नंबर इज नॉट प्राइम देगा, तुम ब्रेक भी हो जाना, आगे चलने की जरूरत ना हो, और अगर ऐसा नहीं है तो डी को डी प्लस 1 करते जाना, ठीक है, लूप से बाहर आएगा, तो यहाँ पे वही कंडीशन, क्या डी बड़ा हो गया है एन बाय क्या, एन डबल बाय 2 से, है ना, 2 से बड़ा होकर निकला है बाहर क्या, लूप से, एन डबल बाय 2 से बड़ा होकर निकला है डी का वैल्यू, अगर ऐसा निकला होगा तो समझो नंबर प्राइम में होगा, क्योंकि पूरा चेक किया होगा, तो यहाँ पे प्रिंट हुआ, सेम वही लॉजिक है, प्रिंट नंबर इज क्या लिख देंगे, प्राइम, हो गया, देखो ये कोड किसमें लिखा गया, पाइथन में, बताओ लॉजिक में कोई चेंजेस है, सेम लॉजिक, ठीक है, देखो इंटर ने क्या बनाया, नंबर कितना दिए, क्या दिया, बताओ, एक कोड, ये इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को किसको लिख के, किस लैंग्वेज के थ्रू गया, लॉजिक कंप्यूटर को दोनों लैंग्वेज हम सेम दिए हैं, क्या लिखने का तरीका सिर्फ बदला है ना, अब वो थोड़ा बहुत बदला है, अब सी जो है ना, सी को डिटेल पढ़ लोगे ना, हर एक लैंग्वेज तुमको बहुत इजीली समझ में आएगा, बहुत इजीली अगर सी को अच्छे से समझ लेते हो तब, क्लियर है, समझ में आ रहा जी, क्लियर हुआ सबको जी, प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, Yes, sir. चलिए, तो प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में हम लोग क्या क्या सीखे, फिर से थोड़ा सा रिवीजन मार लेते हैं, ठीक है, हम लोग सीखे कि भाई जो प्रोग्राम मिले सबसे पहले प्रॉब्लम को समझना है, रूट लेवल तक समझे, जब तक न समझ में आए जब तक आगे हम लोग कुछ काम ही ना करें, क्लियर है, प्रॉब्लम को समझिए, लॉजिक तक पहुंच जाओगे, प्रॉब्लम समझने के बाद लॉजिक पहुंचना है, लॉजिक पहुंच गया तो उसके बाद डेटा कितना यूज होगा और किस टाइप का होगा ये सोचना है, ठीक है, फिर कहता है कि जब डेटा वगैरह देख लिए तो देन आता है कि बस जो लॉजिक सोचे हैं और जो डेटा आपने क्या किया है, कलेक्ट किया है, उसको लेकर आप एक डिजाइन बना लो ऑन द पेपर, और डिजाइन बनाने के लिए जनरली हम क्या बोलते हैं, फ्लोचार्ट यूज करो, कर लिए, तो फ्लोचार्ट बना लिए, अब उस डिजाइन को, उस फ्लोचार्ट को चेक कर लो पहले खुद से, जैसे हम बगल में क्या किए, देखो यहाँ पे क्या किए हम, चेक किए हैं, क्या है, हम यहाँ पे क्या किए हैं, चेक किए हैं, क्या, तो हम बोले कि डिजाइन को पहले क्या करो, चेक करो कि क्या वो सही है कि नहीं है, अलग अलग डेटा डाल के, देखो जब तुम कॉम्पिटिटिव कोडिंग करोगे ना, तो तुमको कोड लिखने के लिए जब देगा तो तुमको 4 को 5 को डेटा वो देगा वहीं से, अब बोलेगा ना कि सब केस क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए, जितना टेस्ट है ना सब पास होना चाहिए, ठीक है, तब जाके जब मान लो तुम्हारे पास प्रोग्राम लिख दिया, तुम्हारा 2 डेटा पे सही काम कर रहा, बाकी तीसरा डेटा जब दिया तो तुम्हारा प्रोग्राम का आउटपुट क्या आ गया, गलत आ रहा है, तो उस समय क्या करेगा,
है कि नहीं? अभी और प्रोग्राम में और सुधारने की क्या है जरूरत है। बात समझे? ये सब कंपटीटिव कोडिंग में जाओगे ना तो करना पड़ता है, वहां पे टेस्ट केस पास करना पड़ता है, खाली प्रोग्राम लिखने से तुम्हारा कोडिंग नहीं सही हो जाएगा। क्लियर है? समझे? तो ये हो गया। देन फिर जिसमें आपको मन करे, जो लैंग्वेज आपको आता है उस लैंग्वेज में उसका क्या लिख दो, कोड लिख दो। जो लैंग्वेज तुमको आता है, जावा आता है जावा में लिख दो, पाइथन आता है पाइथन में लिखो, सी आता है सी में लिख दो, सी प्लस प्लस आता है सी प्लस प्लस में लिख दो। यही प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है। तो लोग क्या करते हैं, ये पहले कोड लिखना शुरू करते हैं, बाकी का स्टेप 4 स्टेप क्या कर दिए हैं, छोड़ दिए हैं। ये लोग का गलती नहीं, टीचर का भी गलती होता है। अब क्लास में जो पहला बार गया उसको डायरेक्टली सी लैंग्वेज पढ़ाना क्या कर दिया। अरे भाई तू पढ़ के क्या करेगा, उसको तो कोड लिखने नहीं आएगा क्या, है ना? बात समझे? तो इसलिए होता है। तो अब यहां तक क्लियर है। तो अभी तक का जो थ्योरी हुआ हम पढ़ा दिए। अब कल से आप लोग का फ्लो चार्ट क्या होगा, स्टार्ट होगा। तो कितने तरह का प्रोग्रामिंग होता है, 3 तरह का, याद है? कौन कौन? सीक्वेंशियल, सिलेक्शन, आइटरेशन। Iteration. हाँ, कल से हम लोग सीक्वेंशियल बेस्ड प्रोग्राम का क्या बनाएंगे, फ्लो चार्ट बनाएंगे। ठीक है? उसका कुछ 15-20 क्वेश्चन कर लेंगे सीक्वेंशियल वाला, फिर स्टार्ट करेंगे सिलेक्शन वाला, और फिर स्टार्ट करेंगे आइटरेशन वाला, जिससे कम से कम आप लोग 50 को प्रोग्राम लॉजिक बनाओ, जिससे दिमाग खुले थोड़ा, ताकि तुम लोग बिल्कुल बिगिनर हो। क्लियर है? तब जाके सी लैंग्वेज क्या करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है? कोई दिक्कत है? चलो तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल। ठीक है?